हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शनल नंबर। ये हम लोगों का क्लास थर्ड फोर्थ से लेके हायर एजुकेशन जहाँ तक भी आप मैथ पढ़ेंगे हर जगह काम देने वाला है। ठीक है, तो इस आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शनल नंबर का बेसिक डिस्कस करेंगे। मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि आप क्लास फोर्थ में भी हैं तब भी समझ में आ जाए, क्लास सेकेंड में भी हैं तब भी समझ में आ जाए, और क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं उसके बाद भी आपको अगर दिक्कत है फ्रैक्शनल नंबर में तो आप इस वीडियो से इजी तरीके से समझ सकते हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, तो हम फ्रैक्शनल नंबर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जो भी यहाँ पे बेसिक है, जितना भी फ्रैक्शनल नंबर का बेसिक है वो सारा इस वीडियो में आज देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फ्रैक्शनल नंबर की, ठीक है, तो फ्रैक्शनल नंबर में सबसे पहली बात ये होती है भाई ये हमारा a बाई बी के फॉर्म में होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर हमेशा a बाई बी के फॉर्म में होगा, और जहां पे जो ये a है हमारा, ये क्या होता है, न्यूमरेटर। ठीक है, और अगर हम लोग b की बात करें तो ये क्या होता है, डिनोमिनेटर। क्लियर? कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एक फ्रैक्शन की बात करेंगे तो वहां पे जो फ्रैक्शनल नंबर होगा वो हमेशा a बाई बी के फॉर्म में होगा। ठीक है, और जो हमारा a है दैट मीन्स कि जो बाई के ऊपर नंबर है उसको क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे। ठीक है, और जो b है हमारा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। अगर हम लोग इसको हिंदी में बात करें तो ये होता है अंश। ठीक है, और इसको बोलते हैं हर, ये हिंदी वालों के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश को ही लेके चलेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ बता दिया मैंने पहली बार, लेकिन आगे क्लासेस में हर जगह हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही लेके चलेंगे। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि भाई फ्रैक्शनल नंबर यूज कैसे होता है, मतलब इसका यूज क्या है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल नंबर की बात अगर हम लोग हमेशा करें तो ये एक भाग को या फिर एक पार्ट को शो करता है। ठीक है, एक पार्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, एक पार्ट के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कोई एक फ्रैक्शनल नंबर लिखा है 1/4। ठीक है, इस 1/4 का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा टोटल पार्ट है वो कितना है, 4 है। 4 हमारा टोटल पार्ट है और उसमें से हम लोग 1 पार्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शनल नंबर बताता है। क्लियर? और दूसरी तरह से देखें तो अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास एक एरिया है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? और हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा शेडेड रीजन बना देते, क्लियरली हमें समझ में आया कि ये पार्ट अलग है और बाकी सारे अलग हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया कि जो एक पार्ट है हमारा वो क्या है, कलर्ड है। ठीक है, और टोटल हमारे पास कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट है। तो इसको हम लोग अगर हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4। कहने का मतलब वही कि 4 जो हमारा वो टोटल पार्ट की बात करता है और जो 4 है वो हमारे उस पार्ट की बात करता है जिसको हम लोग बताना चाहते हैं। क्लियर? जैसे यहाँ पे शेडेड रीजन एक पार्ट है, 1 पार्ट है हमारा, तो यहाँ पे न्यूमरेटर 1 हो जाएगा। क्लियर? तो ये बेसिक फ्रैक्शनल नंबर होता है, फ्रैक्शनल नंबर हमारा ये यूज होता है। ठीक है, एक तरीके से यूज और देखें तो हम लोग बात करें कि भाई हमारे पास क्या है, एक हम हैं और हमारे पास 4 कोई ऑब्जेक्ट है, या 4 मान लेते हैं टॉफीज हैं। ठीक है, 4 टॉफीज। ठीक, अब देखो यहां पे क्या हो गया कि 4 टॉफी हमने 1 टॉफी किसी को दे दिया। ठीक है, तो अगर हम लोग बताएं कि भाई इसको फ्रैक्शन नंबर में बताओ कितना होगा, तो कितना मैंने दिया, 1 पार्ट दिया, और टोटल कितने टॉफीज थे, वो हमारे पास 4 टॉफीज थे। तो अगर हम लोग बात करें कि किसी को जो मैंने दिया है वो कितना पार्ट दिया, तो 1/4 दिया है। ठीक है, 4 में से एक पार्ट मैंने दे दिया उसको। क्लियर? तो ये बेसिक हमारा फ्रैक्शनल नंबर शो करता है। क्लियर? अब हम लोग आगे थोड़ा सा आते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई फ्रैक्शनल नंबर जो होते हैं वो हमारे a बाई बी के फॉर्म में होते हैं, उसी को हम लोग a बाई बी को एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, जो यहाँ पे a होता है वो हम लोगों का होता है न्यूमरेटर, और जो b होता है वो होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, a हमारा क्या हो गया यहाँ से, न्यूमरेटर, और b क्या हो गया, डिनोमिनेटर।
क्लियर। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 के फॉर्म में, ये भी हमारा क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल नंबर समझ गए और फ्रैक्शनल नंबर के क्या क्या पार्ट होते हैं वो भी समझ गए कि भाई एक पार्ट हमारा होता है न्यूमरेटर और दूसरा पार्ट उस फ्रैक्शनल नंबर का भी होता है जिसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है। इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई लिखा हो 21/22, ठीक है, और क्वेश्चन में बोला जाएगा कि भाई इसमें क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बताओ। ठीक है। तो न्यूमरेटर हमेशा हमारा क्या होता है, जो ऊपर नंबर लिखा होता है फ्रैक्शन के जो ऊपर नंबर लिखा होता है, ये बीच में बाई का या फिर कह लो डिवाइड का साइन होता है। ठीक है। तो इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो बाई के नीचे लिखा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर। अब पहले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं कि भाई एक फ्रैक्शनल नंबर है, इसमें ये बताओ कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। ठीक है। तो पहले टाइप के क्वेश्चन हम लोग समझ गए हैं, पहले टाइप में क्या पूछा जाता है ये भी समझ गए हैं, और फ्रैक्शनल नंबर होता क्या है ये भी समझ गए हैं। क्लियर। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रैक्शनल नंबर के। नेक्स्ट चीज हम लोगों के पास है कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, तो पहला हमारा क्या होता है, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन को हम लोग अगर समझें तो लाइक फ्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो लाइक फ्रैक्शंस जितने भी होते हैं उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो सेम होते हैं। क्लियर। जैसे अगर हम लोग बात करें कि भाई लिखा हुआ 6/7 एंड 9/7, 8/7, 81/7, तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, वो सारे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। ठीक है। तो वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस हो जाते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद आता है दूसरा पार्ट हमारा इसका, अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि भाई लाइक फ्रैक्शंस हमारे क्या होते हैं, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। वो सारे ग्रुप ऑफ, या फिर बोल सकते हो ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर अनइक्वल है या फिर सेम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 6/7, 9/4, 8/16, 7/13, तो देखो यहाँ पे सारे जो फ्रैक्शन है सभी में क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। ठीक है। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है। अगले की हम लोग बात करें, थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा एक चीज देखो कि इन दोनों को साथ में रखेंगे, जब भी रखेंगे साथ में रखेंगे तो क्लियर रहेगा कि भाई यहाँ लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, और अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन पे। प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि भाई एक हमारा फ्रैक्शन a/b के फॉर्म में है, तो हमने क्या बताया कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वहां पे न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसका मतलब कि भाई a इज लेस देन b होगा। ठीक है। हमेशा कहने का मतलब कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे लिखा 2/7, 7/9, 18/25 या फिर 100/121। कहने का मतलब वही कि इसके जो न्यूमरेटर हैं वो छोटे होंगे और डिनोमिनेटर बड़े होंगे। ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है हमेशा। ठीक है। फिर हमारे पास अगला जो टाइप है फ्रैक्शन का वो क्या है, फोर्थ पार्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। इसको भी हम कहेंगे कि इन दोनों को एक साथ लेके चलो।
प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि भाई फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, a बाई बी के फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर से छोटा होता है। कहने का मतलब कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो a है वो b से बड़ा होगा। कहने का मतलब कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा हमेशा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि 7/2, ठीक है, 18/9, या फिर कह लो कि 27/17 एंड 25/18। क्लियर, ये सारे हमारे किस टाइप के फ्रैक्शंस हो गए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे होते क्या हैं कि न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। क्लियर, फिर अगला टाइप का जो फ्रैक्शन आता है, टाइप हमारा हो गया फिफ्थ, ये होता है यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर, यूनिट फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, वो सारे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर 1 होता है। ठीक है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। जैसे 1/7, 1/9, 1/25 एंड 1/28, या फिर 1/1001 भी कर सकते हो। मतलब कितना भी बड़ा डिनोमिनेटर कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। ये यूनिट फ्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर अगला टाइप का फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो थोड़ा सा यहां पे समझने वाली बात है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा दो टाइप के नंबर्स के साथ में मिक्स होता है। ठीक है, कैसे, जैसे यहां पे बात करें हम कि 1/7। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। यहाँ पे जो होल नंबर, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो यहाँ पे लिखा हो दैट मीन्स ये जो लिखा हो ये कंप्लीट एक नंबर होता है। इसके बाद हमारा एक क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, या प्रॉपर या इम्प्रॉपर कोई भी मतलब फ्रैक्शन होगा, कहने का मतलब ये। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मैंने अभी कहा कि प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर भी हो सकता है कि 2/7/3। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे क्या होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, होल के फॉर्म में भी होता है और आगे एक फ्रैक्शन भी होता है। क्लियर, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 3/17/29 या फिर 8/9/7। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होंगे, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में होंगे। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं, 1/1/7, 2/7/3, 3/17/29 एंड 8/9/7। ठीक है, तो ये सारे तो हमारे क्या हो गए, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस हो गए। क्लियर, अब हम लोग आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसको जिसको नोट करना वो ये चीज नोट कर सकता है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोगों का एक चीज छूट गया है, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि अगर भाई हमारे पास कोई एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है 2/7/9। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस पार्ट को क्या बताया था, ये होल होता है, बाकी ये हमारा एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होल नंबर लिखा होता है इसको हम लोग हमेशा इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन। एंड जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है और ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। क्लियर, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन का छूट गया था, ये हम लोग इसको भी देख लिए हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे।
अगला टॉपिक है कि भाई हम लोगों को क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक चीज देखो यहां समझने वाली बात है कि जो मिक्स फ्रैक्शन होगा वो हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज होगा, कभी भी वो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है कि एक मिक्स फ्रैक्शन है 3 होल 7/8। ठीक है, ये हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको करना क्या होता है कि जो ये डिनोमिनेटर है, ठीक है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का जो डिनोमिनेटर है इसको हमेशा इंटीग्रल पार्ट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो भी मल्टीप्लिकेशन आता है उसमें 7 को ऐड कर देते हैं, और जो भी ऐड करने के बाद 7 ऐड करने के बाद जो भी पार्ट आता है उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, और जो पहले से डिनोमिनेटर है वही हमारा क्या हो जाएगा, इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर होगा। तो एक चीज और यहां से समझ लो कि अगर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं तो वहां पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होगा और जो मिक्स फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होगा वो सेम नंबर होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है। क्लियर? तो करेंगे क्या, इसको 8 इंटू 3 करेंगे और प्लस 7 टोटल का डिवाइडेड बाई वही फ्रैक्शन, जो वही डिनोमिनेटर जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन का है। ठीक है, हमेशा बॉड-मॉस का रूल क्या कहता है कि पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो अगर प्लस और मल्टीप्लाई है तब। ठीक है, और अगर बॉड-मॉस का रूल आप लोगों को नहीं क्लियर है तो उसका वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, डिटेल में समझाया है। अगर आप लोग चाहें तो वीडियो बगल में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप लोग वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और बॉड-मॉस का रूल बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। देखो, बेसिक कैलकुलेशन की अगर हम लोग बात करें, मैथ में बेसिक कैलकुलेशन की बात करें तो वहां पे बॉड-मॉस रूल का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, अगर आपको बॉड-मॉस रूल क्लियर नहीं है या फिर डाउट हो उसमें कोई, तो आप बेसिक कैलकुलेशन में हमेशा फंसेंगे। ठीक है, इसलिए बॉड-मॉस रूल हमेशा क्लियर करके रखिए। ठीक है, तो आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 8 इंटू 3, 8 3 जा 24 प्लस 7 टोटल का डिवाइडेड बाई 8। आगे इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 7 होता है हमारा 31/8। ठीक है, ये हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन चेंज हो गया किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने क्या बताया था कि उसका न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चेंज इन मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 7 होल 9/15। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमें चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो फिर से वही काम करेंगे, जो यहाँ पे 15 है मीन्स की जो डिनोमिनेटर उसको हम अपने इंटीग्रल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 7 और फिर प्लस क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शनल पार्ट का जो न्यूमरेटर उसको ऐड कर देंगे, प्लस 9 टोटल का डिवाइडेड बाई 15। पीछे मैंने समझाया है कि मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा। ठीक है, सेम नंबर होगा। अब 15 इंटू 7 करेंगे तो 15 7 जो होता है 105 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 15। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 114/15। ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चेक कर लो कि न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं आप लोग सीख गए होंगे। बाकी इसके कुछ आप लोगों को हम क्वेश्चन दे देते हैं इसको चेंज करने के, आप लोग चेंज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है, और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर कहीं किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही, तो हम अगर ऐसे समझा सकते हैं तो रिप्लाई करके समझा देंगे। अगर कोई चीज़ हमें लगता है कि नहीं ये समझाना जरूरी है वीडियो के माध्यम से, तो आप लोगों को एक
सेपरेट वीडियो इन कैलकुलेशन का बता देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो इस पार्ट का जो होमवर्क है, पहला क्वेश्चन उसका कि 3 होल 9/15, दूसरा क्वेश्चन रहेगा 8 होल 7/13, तीसरा क्वेश्चन रहेगा 9 होल 16/15 और फोर्थ क्वेश्चन रहेगा इसका 15 होल 13/21, ठीक है। सभी में करना क्या है, पहले डिनोमिनेटर से इंटीग्रल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद जो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन में उसमें 9 ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, मींस कि डिनोमिनेटर में 15 रखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के इस मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जानने का होमवर्क है, ठीक है। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सारे लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके पहले लिखेंगे ऊपर चेंज इनटू या फिर लिख देंगे मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और सारे आंसर लिखेंगे, क्लियर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो टॉपिक है वो है कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्लियर। मतलब पीछे हम लोग क्या पढ़ेंगे, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, अब की बार हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें या फिर पहला एग्जांपल की बात करें, हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 17/3, ठीक है। डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे, क्लियर। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करो, 3 5 का कितना होगा 15, माइनस करेंगे यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे कोसेंट आया है, कोसेंट को हमेशा क्या करना है, इसको हमको रखना है इंटीग्रल पार्ट पे, ठीक है। और जो यहाँ पे आया है तुम्हारा क्या कि रिमाइंडर, ये कोशेंट होता है, ये रिमाइंडर होता है और ये डिवीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आया वो हमेशा क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा, और जो डिवाइजर है वो हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो इसके पहले जब मैंने बताया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर वो सेम होगा, ठीक है। तो ये हमारा किस में चेंज हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, लिखा हो 27/4, क्लियर। फिर से वही काम करना है कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे इसको, किसको, 27 को, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये एक तरीका लेके चलना है, क्लियर। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 6 कितना होता है 24, माइनस करेंगे यहाँ बचेगा 3, ठीक है। मैंने क्या बताया इसके पहले कि जो कोशेंट आता है वो किस में होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, दैट मीन्स होल पे होता है, 6 होल हो जाएगा। और जो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा न्यूमरेटर हो जाता है, और जो पहले से डिवाइजर है वो हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। तो 27/4 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 6 होल 3/4 हो जाएगा। इस चीज को अगर फिर से हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हमारा यही आएगा 27/4, क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं कि 127/9, क्लियर। और इसको डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर से 127 को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 9 1 जा कितना होता है 9, माइनस करेंगे यहाँ बचेगा 3, ठीक है। 7 कैरी हो जाएगा, और 9 4 जा 36, फिर से माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, और ये डिवाइजर हो गया, ठीक है। अब मिक्स फ्रैक्शन बनाना है तो जो कोशेंट होता है वो होल पे होता है, दैट मीन्स वो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन का इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे 14 हमारा क्या हो जाएगा होल में, और जो रिमाइंडर आया दैट मीन्स 1 वो हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर में, और जो पहले से डिवाइजर है या फिर पहले से डिनोमिनेटर वो हमारा क्या हो जाएगा इस मिक्स फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हो जाएगा। क्लियर? तो आज मुझे तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। अब इसके भी कुछ हम क्या करेंगे, आप लोगों को क्वेश्चन देंगे होमवर्क में, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, अगर इसके आंसर बताना तो आप लोग क्या लिखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन, और इनके सारे आंसर लिखेंगे वहां पे, ठीक है। और अगर कहीं डाउट हो रहा तो आप लोगों को डाउट भी पूछ सकते हैं। क्लियर? तो पहला इसका होमवर्क रहेगा कि 18/7, दूसरा रहेगा 19/4, तीसरा रहेगा 105/7, ठीक है, नहीं 7 नहीं, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 8, ठीक है, और फोर्थ रहेगा इसका 265/9। क्लियर? ये 4 क्वेश्चन रहेंगे जो आप लोगों के इस पार्ट के क्या होंगे, होमवर्क होंगे, ठीक है। आप लोग इसका आंसर ये टॉपिक ऊपर लिख के आंसर नंबर डाल के, नंबर जो भी है क्वेश्चन नंबर डाल के उसका आंसर लिख के बताएंगे, ठीक है। और अगर डाउट भी कहीं हो रहा तो आप लोग सेम जगह कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपना डाउट डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम वहां भी रिप्लाई कर देंगे और कमेंट बॉक्स में भी रिप्लाई कर देंगे। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो भी है फ्रैक्शनल नंबर का। अगला टॉपिक है हम लोगों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का सिंपल सा मतलब कि कोई एक फ्रैक्शन और उसके इक्वल दूसरा फ्रैक्शन हमें बनाना। इक्वल फ्रैक्शन ऐसे बनाना है कि अगर उसको हम अल्टीमेटली उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएं तो फिर से वही जो पहले वाला फ्रैक्शन था वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 7/9, ठीक है, और कहा जाए कि भाई इसके क्या करो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 7/9 है, इसका मतलब इसमें क्या है, 1 दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोगों को दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई के, अब चाहे जो भी नंबर हो 1 2 3 4 5 मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें 7/9 है, इसमें क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई सेम नंबर से क्यों करना, क्योंकि उस फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली देखें यहाँ पे तो उस फ्रैक्शन का कोई वैल्यू नहीं चेंज हो रहा, ठीक है। हम चाहें तो फिर से रिवर्स करके उसको वही फ्रैक्शन फिर से बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 7 × 2 14 और 14 9 2 18। तो ये जो 14/18 है ये 7/9 का क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब चाहें तो इसी 7/9 की बात करें तो इसका अगला कोई भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और बना सकते हैं, दोनों में 9 मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे। ध्यान ये रखना है कि हमेशा सेम नंबर ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि न्यूमरेटर में 4 कर दिया और डिनोमिनेटर में 7 कर दिया, ऐसा नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, सेम नंबर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 7 9 कितना होता है 63 और 9 9 कितना होता है 81। तो 7/9 जो है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 63/81, ठीक है। फिर से चाहे तो इसको बेस अपने मतलब कि जो भी पहले फ्रैक्शन हमने लिया था उसमें चेंज करना है तो सेम नंबर से डिवाइड कर देंगे तो फिर से वापस वहीं पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब 63/81 दोनों को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं कि भाई लिखा हो 15/12,
ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन भी बन सकता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बन सकता है, ठीक है। उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि हम प्रॉपर को बनाएंगे या इम्प्रॉपर को बनाएंगे, दोनों बन सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से या 2 से, सॉरी दोनों में सेम करना है। 3 से करेंगे तो दोनों में 3 करेंगे, 2 से करेंगे तो दोनों में 2 से करेंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 15 3 जा 45 और ये हो जाएगा 12 3 जा 36। ये हमारा 45/36 क्या हो गया, 15/12 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये तो बहुत बेसिक है, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे आते हैं कि भाई 1/4 है, इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारा 1/4 है, इसमें दोनों में 1 मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसको तो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये सेम ही नंबर देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका बनेगा वो 1/4 में क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2/8। ये 1/4 का पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। फिर 1/4 में क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3/12। ये 1/4 का सेकेंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। 1/4 में ऊपर नीचे क्या करेंगे, अब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4/16। अब ये हमारा क्या हो गया, 1/4 का थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। बताने कितने हैं, 4 बताने हैं, तो 1/4 में अगले में हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5/20। ये 5/20 क्या होगा, 1/4 का फोर्थ जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ऐसे ही कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हो, हमसे कहा जाए भाई 15 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ, तो पहले 5 से किया तो ये हमारा फोर्थ हो गया। अब 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जितना भी हमको चाहिए वो मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला जैसे यहाँ पे अगर कहता है कि भाई फिफ्थ हमको निकालना है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो 1/4 में क्या करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6/24 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका फिफ्थ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, क्लियर। तो इस पे भी एक एग्जाम, इसका एक होमवर्क में एक क्वेश्चन ले लूं, मतलब ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है कि 3/7 है, इसके 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं, ठीक है। 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये होमवर्क में रहेगा, क्लियर। तो ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हमारे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चीज। इसके बाद भी, इतना बताने के बाद भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हम लोगों का है मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये मेथड क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। इस मेथड में हम लोगों को करना क्या होता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करना होता है। 2 फ्रैक्शंस गिवन हैं, दिए रहेंगे, उनको हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन है 6/9 और दूसरा फ्रैक्शन है 12/18, ठीक है। हम इसको चेक करेंगे कि भाई ये दोनों इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है, मतलब 6/9 के इक्विवेलेंट में 12/18 है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी को बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो 18 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 8 जा होता है 108, ठीक है। और 9 × 12 करेंगे तो 12 9 जा होता है 108। देखो दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल आ गए, इसका मतलब ये क्या है, हमारा दोनों फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3/2 और इधर हो जाएगा हम लोगों का 15/9, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, ठीक है।
तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 27 और 2 इंटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। देखो इसके दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं है तो ये हमारे दोनों फ्रैक्शन भी क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका कि लिखा है 8/15, ठीक है, और दूसरा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके मतलब दूसरा फ्रैक्शन है 40/75। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा 75 इंटू 8 और यहाँ पे हो जाएगा 40 इंटू 15। मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40, 0 और 8 7 जा 56। 56 में हम लोग क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 60, दैट मीन्स कि 600। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 0 जा 0 और 15 4 जा 60, दैट मीन्स ये भी हमारा क्या आ गया, 600 आ गया। दोनों क्या हैं, अब इक्वल हैं। अगर ये इक्वल हैं तो ये दोनों हमारे फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, फिर इक्विवेलेंट हो जाएंगे। क्लियर। तो मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यही होता है, सिंपल सा, कि इसमें हम लोग चेक करते हैं हमारे जो फ्रैक्शंस गिवन है वो इक्विवेलेंट हैं कि नहीं है। अब उनको चेक करने के लिए करना क्या होता है, दोनों फ्रैक्शन को लिख के उनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दैट मीन्स कि इसके न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और दोनों मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि भाई दोनों साइड अगर इक्वल आ रहा तो हमारे दोनों जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग फ्रैक्शनल नंबर यहीं तक रखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देन उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा देंगे एक दिन एक वीडियो में। ठीक है, और अगर आप लोगों को इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा तो फिर क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग जो होमवर्क हम दिए हैं वो सारे होमवर्क करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जो आंसर है वो जरूर लिखकर बताइएगा कि आप लोगों को आंसर समझ में आ रहा है या क्वेश्चन इजीली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर प्रीवियस किसी वीडियो से रिलेटेड। और आप लोग अपना डाउट हमें डायरेक्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।